नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेज में स्वागत है। कल की क्लास में आप लोगों ने खड़ी बोली गद्य के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा था खड़ी बोली गद्य के 4 महान भाव। तो ये 4 महान भाव जो थे वो थे मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। हमने आपको इनकी भाषिक विशेषता तो बताई ही थी, जैसे कि मुंशी सदा सुखलाल जी की जो भाषिक विशेषता थी संस्कृत मिश्रित हिंदी थी, यह शिष्ट बोलचाल की भाषा थी। इंसा अल्लाह खां जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी, उनकी भाषा चटकीली मटकीली मुहावरेदार चलती भाषा में थी। ये हमने आपको कल के क्लास में पढ़ाया था। अब आते हैं लल्लू लाल जी और सदल मिश्र। तो लल्लू लाल जी जो थे वो व्यासों की ब्रजरंजित खड़ी बोली लिखते थे और सदल मिश्र पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। ये हो गई गद्य के खड़ी बोली गद्य के 4 महान भाव के भाषिक विशेषता। अब हमने आपको बताया था फोर्ट विलियम के कॉलेज के बारे में। अब फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम कहाँ आता है, तो ये लल्लू लाल और सदल मिश्र के नाम के आगे हमने लिखा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक। क्या लिखा था? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने वाले कौन हैं? आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो सन 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मार्क्वेस बेलेजली। अब अगर आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1800 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले मार्क्वेस बेलेजली जी हैं। ठीक है, ये हो गया मार्क्वेस बेलेजली और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। अब आइए गिलक्राइस्ट के बारे में जानते हैं। ये गिलक्राइस्ट कौन थे? गिलक्राइस्ट एक ऐसे इंग्लिश और हिंदुस्तानी लेखक थे जिन्होंने हिंदी में 19 ग्रंथों की रचना जिन्होंने हिंदी में भी ग्रंथों की रचना की है और इंग्लिश में भी की है। तो हिंदुस्तानी शैली जो थी वो गिलक्राइस्ट जी को सर्वाधिक प्रिय थी। क्या थी? सर्वाधिक प्रिय थी हिंदुस्तानी भाषा या हिंदुस्तानी शैली। इसे वह क्या कहते थे? हिंदुस्तानी शैली को द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान। ये थे गिलक्राइस्ट के भारतीय शैली या भारतीय भाषा के बारे में। अब गिलक्राइस्ट की प्रमुख कीर्ति जो है, गिलक्राइस्ट की प्रमुख कीर्ति का नाम है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। क्या नाम है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। अब गिलक्राइस्ट जी का पूरा नाम जो है वो है डॉक्टर जॉन बॉथविक ये गिलक्राइस्ट का पूरा नाम है। ठीक है, अब जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी, वैसे ही कलकत्ता स्कूल ऑफ बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना सन 1817 ईस्वी में हुई थी? कलकत्ता स्कूल ऑफ बुक सोसाइटी की स्थापना। और इसी तरह आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता स्कूल की स्थापना, कलकत्ता स्कूल ऑफ बुक सोसाइटी की स्थापना 1817, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी।
अब है ये हो गया। अब आता है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का नाम आपने सुना होगा, इनके लेखक का नाम भी आपने ही सुना होगा। अब सत्यार्थ प्रकाश को लिखने वाले कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश नामक कीर्ति या गद्य जो है ये 1874 ईस्वी में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। आपने आर्य समाज तो पढ़ा ही होगा, तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही की है। कौन किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है। और पहले कचहरियों में क्या होता था? पहले मुगलों की भाषा तो बाल्य थी। इसके बाद इंग्लिश जो थी वो कचहरियों या मतलब हर जगह इंग्लिश का ही बोलबाला था। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयास से सन 1900 में कचहरियों में नागरिक प्रतिष्ठा स्थापित हुई। सन 1900 में कचहरियों में क्या स्थापित हुई? नागरिक प्रतिष्ठा स्थापित हुई। तो हमारी भाषा जो हिंदी है इसकी लिपि कौन सी है आप लोग जानते हो? लिपि का क्या नाम है हिंदी के? तो इसकी लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अब इसके बारे में जब आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। अब आता है हिंदी की प्रथम पत्रिका। क्या आता है? हिंदी की प्रथम पत्रिका। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है वो उदंड मार्तंड थी। क्या थी? उदंड मार्तंड। इसका प्रकाशन सन 30 मई सन 1826 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 मई सन 1826 ईस्वी में हुआ था। और इसको प्रकाशित करने वाले, इसका संपादन करने वाले जो थे वो थे पंडित जुगल किशोर। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। और ये पत्रिका जो थी साप्ताहिक थी। कैसी थी? साप्ताहिक थी। अब ये आपको आ गया। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम क्या है, या इसका प्रकाशन कब हुआ था, या इसको किसने संपादन किया था, इसके संपादक कौन थे, तो इसका आंसर ये होता है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम उदंड मार्तंड है, जिसका प्रकाशन 30 मई सन 1826 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी हैं। ये पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी। अब उदंड मार्तंड जो है, उदंड मार्तंड खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंड मार्तंड मतलब इस पत्रिका में खड़ी बोली न कहकर मध्य देशीय भाषा के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो 30 मई को इसका प्रकाशन हुआ था, इसीलिए 30 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये हो गया हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंड मार्तंड के बारे में। अब कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में इसी तरह ही हिंदी का पहला दैनिक पत्र जो कि डेली निकलता था, उसका नाम था समाचार सुधावर्षण। क्या था? समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। कौन थे? श्याम सुंदर सेन जी। हिंदी का पहला दैनिक पत्र हमने आपको बता दिया कि समाचार सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण।
और इसके संपादक कर्ता जो थे वो थे श्याम सुंदर सेन जी। ठीक है। अब आते हैं प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र एवं उसके संपादक। कौन है? प्रारंभिक समय, जो पहले का समय था, जिस समय गद्य का आविर्भाव हुआ था, उस समय के प्रमुख समाचार पत्र और उसके संपादक कौन थे? तो पहला आता है, हमने जो मेन था कुछ वही निकाल लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। तो ये पहला है बंगदूत। क्या है? बंगदूत। अब बंगदूत को इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इसका संपादन वर्ष था 1829। कब था? 1829। और ये पत्रिका साप्ताहिक थी। कौन थी ये? कैसी थी पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका थी। ये कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? बंगदूत राजा राम मोहन राय जी के द्वारा निकाली गई पत्रिका थी। सन 1829 ईस्वी में निकाली गई साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से निकाली गई थी। ठीक है। दूसरा आता है बनारस अखबार। क्या आता है? बनारस अखबार। तो जिसको निकालने वाले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये काशी से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी। इसका रचना का निकलने का टाइम जो था, टाइम पीरियड, वो 1845 ईस्वी था। कब था? 1845 ईस्वी। आप लोग एक बात और जान लीजिए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भारतेंदु जी जो थे वो अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे शिव प्रसाद सितारे हिंद को। अब आता है तीसरा, सुधाकर। कौन सी पत्रिका आती है? सुधाकर। इसको निकालने वाले थे बाबू तारा मोहन मिश्र। कौन थे? बाबू तारा मोहन मिश्र। इसका प्रकाशन था सन 1850 ईस्वी। कब था? सन 1850 ईस्वी था। और ये भी काशी से ही निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी। और ये जितनी पत्रिका हम आपको बता रहे हैं ये सारी पत्रिकाएं साप्ताहिक थी। सप्ताह में एक ही बार आती थी। इसके बाद आता है प्रजा हितैषी। कौन आता है? प्रजा हितैषी, जो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा निकाली गई पत्रिका थी, जिसके संपादनकर्ता राजा लक्ष्मण सिंह थे। इसका टाइम पीरियड 1855 ईस्वी था और ये आगरा से निकाली गई थी। कहाँ से? ये आगरा से निकाली गई। और एक बात, ये साप्ताहिक पत्रिका नहीं थी। ये कौन थी? दैनिक पत्रिका थी। कौन थी? दैनिक पत्रिका थी प्रजा हितैषी। अब पांचवा आता है ज्ञानदायिनी पत्रिका। क्या आता है? ज्ञानदायिनी पत्रिका। इसको इसके संपादक नवीन चंद्र राय जी थे। कौन था? नवीन चंद्र राय जी। और इसका संपादन वर्ष था 1967 ईस्वी। ये पंजाब से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? पंजाब से निकलती थी। और ये पत्रिका ना तो साप्ताहिक थी और ना ही दैनिक। ये पत्रिका मासिक पत्रिका थी। कौन थी? मासिक पत्रिका थी, जो महीने में एक बार ही निकलती थी। कब निकलती थी? एक बार ही निकलती थी। ज्ञानदायिनी पत्रिका, नवीन चंद्र राय जी, सन 1867 ईस्वी, पंजाब मासिक पत्रिका। ये थी समाचार पत्र के बारे में। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। किसको माना है? श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धा राम फिल्लौरी जी को किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
शुक्ल जी ने अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो हैं गद्य में इनकी रचना है सत्यामृत प्रवाह, ये इनकी गद्य की रचना है। अब आता है इनकी पद्य की रचना। तो पद्य रचना में इन्होंने आत्मचिकित्सा, क्या लिखा है? आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश। पद्य में इन्होंने आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश, ये श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की रचना है। अब फिल्लौरी जी ने एक प्रसिद्ध आरती की भी रचना की थी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई और जो अभी भी प्रसिद्ध है। उसका नाम क्या है? अब फिल्लौरी जी की प्रसिद्ध आरती जो है फिल्लौरी प्रसिद्ध आरती रचना, उसका नाम है ओम जय जगदीश हरे। क्या है? ओम जय जगदीश। इसकी रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने ही की थी।